एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूरी हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बेस्ड ही है। ऐसा ना सोचे कि मैम एक्स्ट्रा करा रही हैं क्वेश्चंस तो वो हमने नहीं करने। दीज आर नॉट हाई लेवल क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस हैं, हमें आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, देयर इज अ सर्कल, गिवन है बेटे आपको बीडी तो 10 सेंटीमीटर और AB गिवन है 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल के अंदर आपको BD गिवन है पूरा 10 सेंटीमीटर और AB गिवन है 6। इसके अंदर हमने क्या लिया है, ABCD एक रेक्टेंगल है। देखिए अब क्वेश्चन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। मैं स्टेटमेंट थोड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और सर्कल कैसा है बेटा, ऑफ डायामीटर BD 10 सेंटीमीटर और AB इसकी एक कोड हो गई 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट में तो बोला है कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड सेकंड पार्ट है आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और जो शेडेड रीजन है वो मैं भी शेड कर रही हूँ रेक्टेंगल के बाहर और सर्कल का रिमेनिंग पोर्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, रेक्टेंगल के एरिया के लिए सबसे आसान बात, देखिए ये डायगोनल है रेक्टेंगल का जो कि सर्कल का डायामीटर है। तो अगर इसको देखूं तो ये 6 ये 10, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे क्या होता है 90। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा अगर उस कॉर्नर पे 90 हो। ठीक है, तो अगर अब हम इससे निकालें तो अगर रेक्टेंगल है AD आ जाएगी तो सेम BC भी होगी, और जितना AB है रेक्टेंगल है तो CD भी उतना ही। अब आपके पास AB कितना है 6 स्क्वायर, AD कितना है नहीं पता, फाइंड आउट करना है। BD इज 10 स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इज 100 माइनस 36 64 8 सेंटीमीटर। तो अभी आपका आ गया 8। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, जब आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल ही निकाल लो सीधा। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ब्रेड्थ आपको पता है 6, लेंथ आपको पता है 8, तो 6 मल्टीप्लाई 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, जिस सर्कल का डायामीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा 5, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5, ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। 22 5 110 मल्टीप्लाई 5, 550 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जब आपके पास ये टर्म आ जाएगी तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर चुके हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सर्कल के एरिया में से माइनस कर दीजिए रेक्टेंगल का एरिया, 7 एलसीएम आ जाएगा।
ये आ जाएगा 214/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी 39 इस क्वेश्चन का आंसर है। हम चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट्स में करेंगे तो आएगा 7 3 जा 21, 0 पे जाएगा पॉइंट 40, 7 5 जा 35, 50 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज देयर इज अ सर्कल, इसका एक सेंटर है बेटा, इसका एक रेडियस ऐसे जा रहा है, एक रेडियस ऐसे जा रहा है और एक रेडियस ऐसे है। ये 3O से क्या ले लिया हमने, रेडियस। इन रेडियस से हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पर देखो तो ये ऐसे लग रहा है ब्लेड्स बना दिए फैन के, ठीक है। ये शेडेड है रीजन, ये शेडेड है रीजन, ये शेडेड है। ये इस टाइप से दिया हुआ है फिगर, ठीक है। नाउ ही इज सेइंग इट इज मेड अप, figure is made up of to one circle and 3 semicircles. Calculate the area of shaded region. एक सर्कल है बड़ा और 3 सेमी सर्कल है, और जो ये ओ ए दी हुई है या ओ बी दी हुई है या ओ सी क्वेश्चन में, इन दिस फिगर देयर आर 3 semicircles and 1 circle such that OA, OB, OC 4.5 सेंटीमीटर ईच। OA, OB और OC तीनों क्या है, 4.5 सेंटीमीटर ईच। मतलब ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस हो गए तीनों। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 4.5 है, तो क्या आएगा पाई इंटू 4.5 क्यूब। पाई इज 22/7, 4.5 मल्टीप्लाइड 4.5। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। अभी इसे कट मत करना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। व्हाट इज एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, भाई ये जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायामीटर। सेमी सर्कल का, वो सेमी सर्कल का डायामीटर बनेगा, तो रेडियस क्या होगा, उस डायामीटर का हाफ, ठीक है। बेटा ये जो छोटा सा सेमी सर्कल लिया है, इस सेमी सर्कल का डायामीटर बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो अगर छोटे वाले का डायामीटर 4.5 है तो रेडियस 4.5/2 होगा। तो एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई इज 22/7 इंटू 4.5/2 मल्टीप्लाई 4.5/2। हमारे पास ये टर्म आ गया। ये एरिया किसका आया, वन सेमी सर्कल का। व्हाट इज एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल्स, सेम होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 बाय जाएगा बेटा 3 बाय, देखिए 1/2 1/2 1/2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 3/8 इंटू 22/7 4.5 मल्टीप्लाई। सॉल्व इसलिए नहीं करने को कह रही क्योंकि ये कुछ इजी हो जाएगा। अभी देखिए हमने 3 सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लिया,
व्हाट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया था जो 22/7, 4.5 इंटू 4.5 माइनस 3/8 इंटू 22/7, 4.5 4.5, तो ये कॉमन आ जाएगी टर्म 22/7, 4.5 इंटू 4.5 कॉमन, 1 माइनस 3/8, 8 minus 3 is 5/8, तो 22/7 इंटू 5/8। अब कट कर लीजिए, जो कट होता है कट कर देंगे और फाइनली एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो इसे सॉल्व भी कर दीजिए, क्योंकि जो हमें इसे निकालना था टर्म वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसको 10 कर दो, इसको 10 कर दो, डेसिमल बाद में लगा देना, जो कट होता है वो कट कर दीजिए। 7 से तो कोई कट होता नहीं, 2 4 जा 2 11 जा, बाकी सब मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होंगे, डेसिमल प्लेस चेंज हो जाएगी। तो ये सारा सॉल्व आउट करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसी स्क्वायर है और इसके अंदर डिजाइनिंग की हुई है इसमें, देखने में लग रहा है कि डिजाइन बना हुआ है और इस डिजाइन को शेड कर दिया गया, डॉटेड शेड कर रखा है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड 4 हॉर्सेस। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ABCD ले लो, ये फिगर गिवन है और ये कह रहा है 4 हॉर्सेस आर टाइड टू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। 4 horses are tied to 4 corners of a square plot of side 20 centimeter. तो स्क्वायर प्लॉट की साइड 20 सेंटीमीटर, so that they can just reach one another. They eat all the grass within their range. What area will be left ungrazed? जो एरिया, कितना एरिया होगा ये जो घास बच जाएगी, बाकी घास सारी हॉर्सेस के द्वारा ईट की जा चुकी है। तो ये बोल रहा है, अब क्या करना है बेटा, 4 हॉर्सेस, एक हॉर्स यहाँ बांध दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बांधा कैसे है वो समझो। दे आर 20 सेंटीमीटर सो दैट दे कैन जस्ट रीच, क्रॉस नहीं करेंगे, टच कर सकते हैं बस कॉमन पॉइंट पे, बस एक दूसरे के पास यहाँ पहुंचेंगे, ये इससे यहाँ मीट कर सकता है, फिर दूर हो जाएगा, यहाँ मीट करेगा, ये दे कैन जस्ट रीच ईच अदर। दे ईट ऑल द ग्रास, दे ईट ऑल द ग्रास within their range. What area will be left ungrazed? कितना एरिया ऐसा होगा जो अनग्रेस्ड रह जाएगा, बिना खाए हुए। पाई इज सेइंग 3.14। वेरी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है स्क्वायर के कॉर्नर पे 90 होता है, टोटल एरिया 20 है, अगर ये एक दूसरे को टच करते हैं तो ये कितनी रोप से बंधा हुआ है,
10 सेंटीमीटर और ईबी भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो वी से 1 horse is tied या each horse लिख दीजिए, each horse is tied with rope of length equal to half of side of square। वो तभी टच करेंगे सिर्फ, हाफ ऑफ 20 10 सेंटीमीटर। हर हॉर्स ऐसे टाइट होगा विद रोप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर से टाइट है तो वी विल से रेडियस ऑफ वन सेक्टर formed at one corner। ये कैसे बन रहा है, रेडियस ऑफ वन सेक्टर फॉर्म्ड एज टेकिंग वन कॉर्नर एज सेंटर। अगर एक कॉर्नर को सेंटर मान लिया जाए, एक कॉर्नर को एक सेंटर मान लिया जाए तो जो एरिया बनेगा उसे क्या करना है 90, तो रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ वन सेक्टर, थीटा इज 90 बाई 360 इंटू 20, पाई लेना है 3.14, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 3.14 बाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.14 हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 314 बाई 4, इसे कट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत करना। ये एरिया वन सेक्टर का है। व्हाट इज एरिया ऑफ ऑल फोर सेक्टर्स, 4 मल्टीप्लाई 314 बाई 4, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके चारों सेक्टर्स का एरिया आ गया जो कि हॉर्स ने ग्रेज कर लिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ग्रास लेफ्ट अनग्रेस्ड, कितना होगा बेटा, पूरा स्क्वायर फील्ड 20 का था तो 20 मल्टीप्लाई 20 400, स्क्वायर के एरिया में से 314 माइनस कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास 14 का आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, अलग से निकाल देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, 400 था तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ही हमने माइनस कर दिया, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। 4 हॉर्सेस वाला बना दिया, आपकी बुक में 1 हॉर्स वाला दिया हुआ था। नेक्स्ट लीजिए, एक क्वाड्रेंट की शेप में गार्डन है इस टाइप से, ओ ए बी, इसके अंदर सेम इसे एक और लेस रेडियस का क्वाड्रेंट लेकर सीडी, ये एक फ्लावर बेड बन गई, यहाँ सारे फूल उगा दिए इस क्यारी में। तो ये कह रहा है इन दिस फिगर शेडेड रीजन represents फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारी बना दी है। इफ ओ ए 21 मीटर है एंड ओ सी 14 मीटर है, फाइंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड। क्या करना है, ओ ए बी क्वाड्रेंट में से ओ सी डी क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये 90 डिग्री मिलेगा, गिवन है सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर
OCD. What is area of sector OAB? 90 by 360 into pi into radius is OA 21 square minus again 90 by 360 22 by 7 OC is 14 square. तो ये 90 by 360 1 by 4 90 by 360 1 by 4 22 by 27 ये कॉमन आ जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 21 minus 14 21 plus 14 21 minus 14 is 7 and 21 plus 14 is 35. This will become 11 multiply 35 divided by 2. This is 385 by 2. क्या आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया आ जाएगा इसका फ्लावर बेड का नेक्स्ट इस टाइप से अब एक और क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे फाइंड एरिया एरिया के लिए ही बोल रहा है बट डायग्राम देखिए कैसा दिया हुआ है ए ये डी पॉइंट दिया हुआ है आपको फिगर गिवन है बेटा फिगर गिवन हो तो उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे ए डी यहाँ पे सी और बी आ गए और सी बी के बाहर एक सेमी सर्कल आ गया ये गिवन है ये 3 गिवन है ये 4 गिवन है यहाँ 90 डिग्री गिवन है ये पूरा 20 गिवन है और आपको ये 5 गिवन है फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर इस फिगर के अंदर कवर किया हुआ एरिया फाइंड आउट कीजिए अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा पूरा रेक्टेंगल इस पूरे रेक्टेंगल में से ये छोटा सा ट्रायंगल माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा प्लस सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर पहले तो फिगर का एरिया कितना होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ नाम लिखो ABCDEA ABCDEA रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं है प्लस यहाँ एक नाम दे देते हैं के प्लस एरिया ऑफ BKCB सेमी सर्कल एक सेमी सर्कल और एक ये पूरा मुझे इसका एरिया चाहिए अगर मुझे ABCDEA का एरिया चाहिए देखिए बेटा अगर मुझे इस फिगर का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए इस पूरे में ABCDEA का जो एरिया फाइंड आउट करना है उसमें आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस एरिया को फाइंड आउट करना है
ए बी सी डी ए, तो वी से एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ए ई डी का एरिया माइनस कर दो। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, पूरा 20, और ये कितना दिया हुआ है 5, तो लेंथ इज 20, ब्रेड्थ इज 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 4 और हाइट कितनी हो गई 3। नाइन्टी 94 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फिगर का एरिया आ गया। व्हाट इज एरिया ऑफ बी के सी बी, दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब इसका एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का, हाफ इंटू 5 इंटू आर कितना है 5/2, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पूरा फिगर में डायामीटर है, तो सेमी सर्कल का रेडियस 5/2, तो ये आ गया 25, 25 मल्टीप्लाई 275, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 275/28, ये एरिया आ गया बी के सी बी सेमी सर्कल का। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ फिगर। फर्स्ट ये जो ट्रायंगल माइनस करने के बाद इसका एरिया है, तो दैट इज 94 प्लस 275/28। आप 94 को ऐसे ही रख दीजिए, इसी को ही माइनस कर दीजिए, 280 आता है 10 जा, तो ये 9 जा पे जाएगा, 28 9 जा, दिस विल बिकम 252, 275 के बाद 9 पॉइंट लगाएंगे 23 आता है, 230 बन जाएगा। और ये चला जाएगा दिस विल गो टू 9.8। हमने एक अप्रोक्सीमेट निकाल लिया, जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो 9.8, और अब इसे ऐड कर दीजिए बस दोनों एरियाज को, 94 प्लस 9.8, ये 26 का आंसर आ जाएगा आपके पास, ये बन गया 103.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और देखिए इस टाइप से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सेमी सर्कल ले लिया, ठीक है, देयर इज वन सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल है हमारे पास जिसके अंदर यहाँ एक पॉइंट ए है, सेंटर में नहीं है, इसको यहाँ से मिलाऊं तो ये 21 है, और यहाँ मिलाऊं तो 28 है। समझ आई। यहाँ पर एक बीसी पॉइंट था, एक सेमी सर्कल है, लेकिन उसके अंदर ए पॉइंट सेंटर में नहीं लिया, ये एंगल तो 90 है सेमी वर्टिकल एंगल, बट एक तरफ 21 है और एक तरफ 28 है। अब 21 को सेंटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल ले लिया, 21 डायामीटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल,
और 28 मानते हुए एक और सेमी सर्कल। ठीक है, आपको इन शेडेड का एरिया बताना है। ये एरिया फाइंड आउट करना है। ABC 90 है, एंगल A इज 90 डिग्री, AB इज 21 सेंटीमीटर, AC इज 28 सेंटीमीटर, AB BC AC डायामीटर्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कर पाएंगे? बड़े वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का पूरा रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मुझे क्या करना है, देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा क्वेश्चन किस डायरेक्शन में लेकर जाऊं। अगर ये AB पूरा सेमी सर्कल है, 21 है, इस पूरे का एरिया निकाल सकती हूँ, लेकिन इस पूरे का एरिया निकाल कर क्या करूँ, मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे ये माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें से ये माइनस करना है। ये दोनों एरिया मिल जाएं तो हम तभी माइनस करेंगे, सेगमेंट AB मिल जाए और सेगमेंट AC। सेगमेंट AB सेगमेंट AC कैसे आएगी, पूरे सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल हटा दूं तो सेगमेंट AB और सेगमेंट AC का सम आ जाएगा। अलग अलग नहीं आएंगी, इनका सम आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों सेमी सर्कल का सम करके उसमें से इन दोनों का सम निकाल दूं, क्वेश्चन सॉल्व। ये आर्टिकल दोबारा देख लीजिए। ABC पूरा ट्रायंगल है, तो पहले BC फाइंड आउट कर लीजिए। BC स्क्वायर आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आ जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर BC। जब आप BC फाइंड आउट कर लेंगे, अब चाहे आप स्क्वायर्स में ही निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट का टाइम वेस्ट मत करना। 21 स्क्वायर और 28 स्क्वायर, रीजन BC के हाफ का स्क्वायर लेंगे तो वो हम निकालेंगे इस सेमी सर्कल का पूरे का एरिया। हिंट बता रही हूँ आपको, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे आएगा, हाफ इंटू 21 इंटू 28, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। माइनस करेंगे तो पोर्शन 1 और पोर्शन 2 का एरिया आ जाएगा 1 प्लस 2। तो एरिया ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ये जो बड़े वाला था सेमी सर्कल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1 प्लस 2 का एरिया आ गया। अब दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया में से 1 और 2 का एरिया माइनस कर देना, शेडेड आ जाएगा। क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड, शेडेड इज एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस 2। ट्राई करेंगे, सॉल्व नहीं होगा तो डाउट में बताएंगे, इसे नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब समझ आ चुका है कि 1 प्लस 2 का एरिया माइनस कर देना है। इसको समझो और फिर इसको करना है। समझ आने के बाद आप आराम से कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, ऐसी कुछ फिगर्स आएंगी बेटा जो इस टाइप से होती है, जिनको करने में हमें टाइम लगता है। ठीक है, काफी क्वेश्चन तो सिंपल मिल जाते हैं हमें, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएगी। अगर एक स्क्वायर दिया हुआ हो, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ हिंट्स बता रही हूँ, असाइनमेंट्स के। स्क्वायर गिवन हो, यहाँ एक साइड दे दी